अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसा कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है फर्स्ट ई कैट 2024 के पेपर में जो क्वेश्चंस आए थे वो विद एक्सप्लेनेशन हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। इससे पहले इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि जिन स्टूडेंट्स की अभी तक सेकंड ई कैट की प्रिपरेशन नहीं या वो नस्ट NET 4 का टेस्ट देना चाहते हैं या टॉप यूनिवर्सिटीज़ के एंटी टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा एक ही बैच है जिसके अंदर आप लोगों को तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एंटी टेस्ट के लिए प्रिपेयर किया जाएगा। बहुत कंप्रीहेंसिव बैच है। हमारे पास थोड़ी सीट्स रह चुकी हैं। इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप करके आप हमारे बैच की तमाम डिटेल्स ले सकते हैं। और इसमें इस तरह से हमने लेक्चर्स डिज़ाइन किए हुए हैं कि एक टॉपिक के तमाम कॉन्सेप्ट्स कवर कर दिए जाते हैं। तो चाहे आप जिस यूनिवर्सिटी का भी टेस्ट देंगे आपको इसमें किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं बनेगा हमारे बैच के बाद। और बाकी हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर फॉलो कर लें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। इसके थ्रू आप लोगों को एजुकेशनल अपडेट्स मिलती रहेंगी हर तरह की। अभी अब हम स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ था फर्स्ट ई कैट के पेपर में, एक्स की पावर -3 इसको इंटीग्रेट करना है 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो सिंपल आप लोगों ने इसमें इंटीग्रेशन का पावर फार्मूला लगा देना। पावर के अंदर एक ऐड करें, सेम पावर से डिवाइड कर दें। उसके बाद ये जो -1/2 है इसको हम बाहर निकाल लें और ऊपर एक्स की पावर -2 थी वो डिनोमिनेटर में आके 1/x² हो जाएगा। अब आप इसमें पहले एक्स की जगह पे अपर लिमिट पुट करें, फिर माइनस का साइन डाल के एक्स की जगह पे लोअर लिमिट 1 पुट करें। तो यही मैं काम करूंगा। जब मैं इस एक्स की जगह पे इन्फिनिटी अपर लिमिट पुट करूंगा तो 1/∞ तो 0 हो जाएगा। फिर माइनस का साइन डाल के इसी में 1/x² में एक्स की जगह पे लोअर लिमिट पुट करूंगा तो ये 1/1² 1 नहीं होगा। तो 0 -1 -1 आएगा, वो -1/2 से मल्टीप्लाई होकर 1/2 आंसर आ जाएगा। इसी तरह अब एक और क्वेश्चन करते हैं। इस टाइप का भी क्वेश्चन था कि दो वेक्टर्स गिवन थे, वो कहता है वो परपेंडिकुलर है, बी हमने निकालना है। तो आप लोगों ने सिंपल जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो तो उनकी डॉट प्रोडक्ट को 0 के इक्वल रखना है। तो यही हमने इनकी अब डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। उसका तरीका कर क्या होता है, आई के कोफिशिएंट को आई से मल्टीप्लाई करें, जे के कोफिशिएंट को जे से मल्टीप्लाई करें, के कोफिशिएंट को के से मल्टीप्लाई करें। तो वही अब हम काम करेंगे। इधर आई के कोफिशिएंट 2 है, इधर आई के कोफिशिएंट 2 है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का साइन डाल के। इधर जे का कोफिशिएंट -1 है, इधर जे का कोफिशिएंट -4 है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का साइन डाल के। इधर के का कोफिशिएंट 1 है, इधर के का कोफिशिएंट b है। तो 1 को b से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू 0 रखेंगे। अब 2 2s आर 4, -4 -1 4 हो जाएगा, 1 इंटू बी हमारे पास b हो जाएगा। तो b + 8 इक्वल टू 0, b हमारे पास -8 आएगा जो कि सी ऑप्शन में मौजूद है। अब इसी तरह ये दो मैट्रिसेस हैं, इनको मल्टीप्लाई करना है। ये 1 क्रॉस 3 इसका ऑर्डर है और इसका ऑर्डर हमारे पास अगर आप देखें तो 2/3 है। तो अब ए बी हमने निकालना, तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। वैसे तो पहले तो देखना होता है इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल भी है या नहीं। तो अगर आप पहले मैट्रिक्स के कॉलम देखें 3 है तो दूसरे की रोज भी 3 है, तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। पहले के कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रोज के इक्वल होने चाहिए। तब इसी तरह आप लोगों ने ये जो पहली रो है इसको पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। -1 को -1 से मल्टीप्लाई करें, प्लस का साइन डाल के 0 को 1 से मल्टीप्लाई करें। फिर तीसरा एलिमेंट जो है 1, उसको तीसरे एलिमेंट इधर इस कॉलम के तीसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें 1, तो ये हमारे पास आ गया। उसके बाद आगे अगर आप अब देखें तो अब इसी रो ने इस दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होना है। तो -1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करें। बस अब आप इनको सिंप्लीफाइड कर लें तो आप लोगों के पास ये आंसर आ जाएगा जो कि हमारे पास ये ऑप्शन में आपको गिवन होगा। अच्छा, उसके बाद अब अगर हम नेक्स्ट मूव करें तो एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि इसने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पूछा था। तो अब आप लोगों ने याद रखना है कि अगर तो आपके पास ऑड ऑर्डर है, फॉर एग्जांपल अब ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मैंने आपके सामने लिखा है। तो इसके अंदर अगर आप रोज देखें वो भी 3 हैं और कॉलम भी 3 हैं, तो ये 3/3 ऑर्डर का हमारे पास मैट्रिक्स है। तो जब भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर ऑड नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स होंगे तो फिर उसका डिटर्मिनेंट हमेशा 0 होगा, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट जो कि एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है कि अगर आपके पास एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो आपको बता देता है कि ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है, इसका डिटर्मिनेंट बताएं। तो अगर हमारे पास उसकी जो नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स हैं वो इवन है, जैसे ये देखें 2/2 का है, तो फिर जो उसका डिटर्मिनेंट होगा वो उसके ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट की इक्वल होगा। तो ये प्रॉपर्टी एमसीक्यूज में इन्होंने पूछी हुई थी कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा, तो वो उसके ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा। अगर वो हमारे पास 2/2 या इस तरह करके होगा जिसमें जिसमें इवन नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स होंगे। तो ये दोनों पॉइंट्स आपने याद रखने, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब एक और क्वेश्चन भी इस टाइप का आया हुआ था कि जिसमें एक फंक्शन गिवन है, एक दूसरा जी फंक्शन गिवन है, तो f इंटू जी एक्स पूछ सकता है या g इंटू एफ एक्स आपसे पूछा हुआ था। तो अब उसी तरह आप लोगों ने क्या काम करना है, जैसे इस फंक्शन में हम f के अंदर g प्लग इन करते हैं, ये f फंक्शन गिवन है। अब आप लोग इसमें x की जगह पे g फंक्शन प्लग इन करें और राइट साइड पे भी अब x की जगह पे ये जो g फंक्शन है 3x + 7 वो पुट करें। 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें, इसको सिंप्लीफाइड करेंगे तो बीटा ऑप्शन हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के साथ फर्स्ट ई कैट पेपर के मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ। प्रॉपर वे से तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी के लिए आपके लिए हाईली रिकमेंडेड है कि हमारे बैच को ज्वाइन करें। चंद सीट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे राब्ता करके आप लोग हमारे बैच की डिटेल्स ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।